हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। आज हम लेकर के आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेस्ट और मोस्ट एवेटेड टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट। जैसा कि करीब करीब अब एंडिंग की तरफ है पूरे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। लास्ट में ये जो डोमेस्टिक सर्किट है, इट्स नॉट ओनली फॉर 10th बोर्ड, नॉट ओनली फॉर एनटीएससी, फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जीके नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको केवल ये सिलेबस से नहीं देखना है कि ये हमारे क्लास 10th के बोर्ड में ही पूछे जाएंगे, एनटीएससी में पूछा, वहाँ तो पूछे ही जाएंगे। एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए भी, जीके के लिए, जो नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक सर्किट में हम बात करेंगे हमारे घर के अंदर की जो एक सर्किट का डायग्राम होता है। हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है, जिससे हमारा बल्ब जलता है, टीवी जलती है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, नहीं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे घर की वायरिंग होती कैसी है और इस तरीके का डिज़ाइन क्यों किया जाता है। देखो, वायरिंग भले घर में कैसा भी दिखे, लेकिन जब डायग्राम बनाई जाती है फिजिक्स में इसी तरीके की पढ़ाई जाती है। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना कि अपने घर के सामने में एक पोल होगा, घर के आसपास, वहाँ उस पोल से जो है ना एक मोटा सा बिजली विभाग में तुम लोग अप्लाई करोगे कि मैंने एक घर बनाया है, वहाँ से हमको बिजली चाहिए, तो वो आकर के तुम्हारे घर को वहाँ से बोर्ड से लेकर के, पोल से लेकर के बोर्ड तक तुम्हारे जोड़ देगा। तो ये बोर्ड हो गया तुम्हारा। और ये पोल से जो वायर आती है, ये दो वायर रहती है, एक रेड कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ये रेड है और ये ब्लैक है। तो लास्ट में बताएंगे, पहले तो समझ लो इसको, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएंगे जो जानने वाली चीज़। देखो, तो ये दो, एक रेड कलर का वायर होता है और एक ब्लैक कलर की होती है। तो ये दो वायर देते हैं, फिर वो वायर पोल से ला करके यहाँ इस पर जोड़ दिए। यहाँ पर जो होता है ना, एक फ्यूज़ होता है। ये फ्यूज़ का काम क्या है? जैसे घर के कोई बड़े मकान में जाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे, तो बाहर अपार्टमेंट के बाहर या मकान के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वॉचमैन होता है। तो कोई सा भी, तो ये फ्यूज उसी का काम करता है। अगर सपोज अगर कोई टेररिस्ट, कोई आतंकवादी, कोई चोर, कोई किसी भी तरीके का अनवांटेड आदमी अगर आ गया, तो पहले इसको सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ना पड़ता है, नहीं तो इसका काम है इसको चेक करना, इसको रोकना। तो अगर करंट बहुत ज़्यादा आ गया तो ये फ्यूज़ उड़ जाती है, तो ये सेफ्टी के लिए एक फ्यूज़ लगाया जाता है। फिर यहीं से सटा हुआ हमारा मीटर रीडिंग होता है, जिसमें देखना कि रेड कलर का लाइट जलता रहता है, जलता रहता है, बंद होता रहता है, इस तरीके की। तो ये मीटर रीडिंग है। नहीं कहते कि इस महीने कितना मीटर रीडिंग हुआ, अरे बहुत यूनिट आ गया, बहुत बिजली की खपत हुई, नहीं 4000 का बिल आ गया, 5000 की बिल आ गई। तो ये किलोवाट आवर में है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका है, फिर अभी थोड़ी सी बताएं। तो यहाँ पर एक मीटर होता है, मीटर रीडिंग होती है। फिर वहाँ से फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है घर के अंदर। अब यहाँ से जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहीं से सब घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नहीं, जैसे देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो करके, अब देखो ये मान लिया कि घर में एक टीवी, फ्रिज है, फ्रिज का है, गीज़र का है, वॉशिंग मशीन का है, रेफ्रिजरेटर का है, इस तरीके से देखो एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का वायर है। देखो ये ग्रीन कलर का वायर है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का वायर है। अब ग्रीन कलर का वायर क्या होती है कि जब हम घर मकान बनाते हैं और बिजली के लिए अप्लाई करते हैं कि हमको बिजली दिया जाए, तो हमको बस केवल ये दो तरह की बिजली देती है, एक रेड कलर का रहता है और एक ब्लैक कलर की तार रहती है, बिजली नहीं रहती है। तो ये दो ही वायर देता है। तीसरा वायर हम अपने मन से लगाते हैं, अपनी इच्छा से लगाते हैं, लगा भी सकते, नहीं लगाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे रिस्क को हम टाल देते हैं। वो तो मस्ट है ही, अर्थिंग तो है ही, ठीक है। फिर भी ये हमको वहाँ से नहीं मिलता, हम अपने तरीके से अपना मिस्त्री रख करके इसको लगवाते हैं। तो अर्थ वायर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर तुमने लगा लिया, सपोज दैट वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन भी क्या, उसमें तो कहीं ना कहीं मेटल स्ट्रक्चर होता है, या फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, मेटेलिक स्ट्रक्चर होते ही हैं। तो सपोज दैट अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट निकल गया, मतलब बहुत पुराना हो गया, या मिक्सी हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उसके तार होते हैं वो लीकेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वहाँ पर कहीं ना कहीं करंट निकलता रहता है। अब वो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, और हमने उसको छू दिया तो पता चला हमको भी शॉक लग गया, झटका लग गया जोर से। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक इस देखना कि उसमें 3 पिन टाइप का एक सॉकेट होता है, इस तरीके का 3 पिन। जब भी घर में तुम वॉच ऑब्जर्व करना, तुम्हारे जो फ्रिज होंगे, जो वॉशिंग मशीन होगा, जो हैवी अप्लायंसेज है जिसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वोल्टेज की, तो वहाँ पर 3 पिन होल्डर होता है। तो एक जो पिन होता है वो यही इसी का सॉकेट होता है, 3 पिन का, ठीक है ना। ये जो 3 पिन वाले होते हैं वो इसी का होता है।
इस तरीके की 3 पिन वाले, नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। एक तो हो गया प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाली, और ये हो गया अर्थ वाली, ठीक है। तो ये 3 पिन होल्डर जैसा रहता है। तो इससे करंट क्या है निकल करके या पूरा अर्थ में आ जाता है। अर्थ का क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल अर्थ में चला गया। अर्थ तो अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मतलब अर्थ का पोटेंशियल जो होता है ना, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरे जो है ना इसमें जाकर के समा जाता है, ठीक है। तो देखो करंट इससे आया, बिजली करंट इससे आया चल करके यहाँ से होते हुए, मीटर से होते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए घर में चल करके फिर वापस न्यूट्रल वायर से वापस चला गया, ठीक है। जैसे बैटरी लगे रहते हैं ना, हम लोग बैटरी वगैरह लगाते थे, तो जैसे बैटरी के अक्रॉस नहीं होता था 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो मान के चलो यहाँ पर इस दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट का है। इंडिया में डोमेस्टिक पर्पस यूज़ के लिए 220 वोल्ट का हम लोग यूज करते हैं, मतलब दिया जाता है। हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री होती हैं जिनकी खपत ज़्यादा है, तो फिर अलग से अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट का एक एनर्जी डिपार्टमेंट होता है, वो उसको उस तरीके से एक्सेसिव करता है, वो अलग बात की मैटर है। हम अपने घर की बात कर रहे हैं। तो 220 वोल्ट का। अब हम इसमें अभी इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से, इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात नोट कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, समझ गया। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्या होते हैं, 2 वायर होते हैं मेन, जो हमको बिजली विभाग से मिलता है, नहीं मतलब जो हमको जिससे हम खरीदते हैं बिजली, वो 2 तरह की, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की वायर होती है। और यहाँ से वह बोर्ड, फ्यूज बोर्ड से होते हुए फिर वो मीटर में जाता है। मीटर रीडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हर जगह जहाँ जहाँ घर में अप्लायंसेस वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर चले जाते हैं। मोस्टली जो है अप्लायंसेज होते हैं 3 सॉकेट वाले होते हैं। 3 सॉकेट्स में चूँकि 2 होता है, एक प्लस का एक माइनस का तार होता है। प्लस मतलब लाइव वायर, माइनस मतलब न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये लाइव वायर मतलब हो गया प्लस, ठीक है, ये याद रखना। लाइव वायर मतलब प्लस, न्यूट्रल वायर मीन्स माइनस। तो देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। फिर यहाँ से एक न्यूट्रल वायर, एक अर्थिंग भी जुड़ा रहता है, अर्थ वायर भी जुड़ा रहता है, जो हमारे सेफ्टी मेजर का काम करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वाली नोट जो करने वाली बहुत नोट है, उसको नोट कर लो। ऐसा लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, क्या लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर, ठीक है। 3 तरह के वायर होते हैं। मेन इसको समझना है, कंसेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। अब इसमें जो थोड़े रिमार्क करके नोट कर लो, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो जानना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। तो 3 टाइप्स ऑफ वायर। फर्स्ट क्या हो गया है, देखो ये लाइव वायर होता है, एक लाइव वायर। सेकेंड न्यूट्रल वायर, और एक अर्थ वायर, ठीक है। अर्थ वायर, लाइव वायर क्या होता है, देखो लाइव वायर रेड इन कलर, पूछ देगा एग्जाम में कि रेड इन कलर किस तरह का वायर होता है, तो रेड इन कलर लाइव वायर होता है, रेड इन कलर। एक्चुअली में क्या है कि अब कोई कंफ्यूज नहीं हो, कोई हमारे यहाँ मिस्त्री आए और उसको अगर ठीक करना है तो उसको समझ में आना चाहिए कि अच्छा रेड मतलब है तो लाइव वायर है, ब्लैक कलर का है तो न्यूट्रल है, अगर रेड खराब है तो रेड की जगह रेड लगा देगा, ठीक है। तो रेड इन कलर। न्यूट्रल वायर ये होता है ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर का सिंबल है ग्रीन इन कलर, ठीक है। कोई दिक्कत, याद रहेगा। अब पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी कभी पूछता है कि अर्थ वायर का क्या काम होता है, अर्थ वायर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ वायर क्यों लगाया जाता है, टू अवॉइड द रिस्क, क्या रिस्क को टालने के लिए, टू अवॉइड द रिस्क। देखो इस पर अपने से अगर नोट्स लिखना अर्थ वायर पर, तो इट इज रेड इन ग्रीन, सॉरी इट्स ग्रीन इन कलर टू अवॉइड द रिस्क। We use earth wire to avoid the risk. We use earth wire.
एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा जितने भी हैवी जो भी अप्लायंसेस होते हैं मोस्टली, जो ज़्यादा पावर अपना लेते हैं अप्लायंस, वो क्या होते हैं, उसके मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी जब वो ओल्ड हो जाता है तो उस वहाँ से चार्ज लीकिंग करता है। तो जैसे सपोज दैट इफ़ चार्ज लीकेज कर देता है, इफ़ चार्ज लीकिंग देन थ्रू अर्थ वायर इट ग्राउंडेड, क्या हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, एंड प्रिवेंट अप्लायंसेस भी बोल सकते हो, या प्रिवेंट शॉक लगने से बच जाता है। ठीक है ना, जो भी झटका लगना है उससे हम बच जाते हैं। ठीक है ना, तो शॉक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक शॉक्स, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने से हम बच जाते हैं। तो इसीलिए अर्थ वायर का कभी कभी पूछ सकता है, देखो अपने हाथ में है इसको बनाने के लिए, टू अवॉइड द रिस्क वी यूज अर्थ वायर इफ चार्ज लीकिंग देन थ्रू अर्थ वायर इट ग्राउंडेड एंड प्रिवेंट शॉक्स। ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि ग्राउंड का क्या होता है, पोटेंशियल। देखो अर्थ वायर का एक्चुअली में इस तरीके से भी डायग्राम बताते हैं। देखो जैसे अर्थ वायर है ना, तो अर्थ वायर को ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसा 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 करके, ठीक है ना, ऐसा ऐसा अर्थ वायर का सिंबल होता है बुक में, तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और ग्राउंड का तो बता ही दिया कि अर्थ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। और अर्थ में तो कितने भी इलेक्ट्रॉन, जिधर से भी आया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आकर के चला गया अर्थ में, इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो भी एक्सेस करंट है, करंट चलना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चलना, वो सब के सब पृथ्वी में समा जाता है। पृथ्वी तो अपने आप में बहुत अथाह सागर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद और इसमें क्या लिख सकते हो, हाँ, अब जैसे सपोज दैट इसमें लिखो कि एक चीज़ और, मेंस किसको कहते हैं, ठीक है ना, मेंस के बारे में पता चलता है। ऐसा लिखो, वी रिसीव ऐसा लिखो, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस कॉल्ड मेंस। ठीक है ना, देखो ये जो दो तारे होती हैं, ये जो 2 वायर्स हैं, 2 वायर हैं, 2 वायर जो हैं, खास करके जो मेन वायर हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, इसी को मेंस बोलते हैं। ठीक है, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस कॉल्ड मेंस, करेक्ट रहेगा। हाँ, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू मेन सप्लाई, ऐसा लिखो, थोड़ा इसमें जोड़ दो, थ्रू लिख दो, थ्रू मेन सप्लाई, अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा ये, मेन सप्लाई कॉल्ड पावर्स। वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू मेन सप्लाई, वी रिसीव पावर इन आवर हाउसेस थ्रू मेन सप्लाई कॉल्ड, ऐसा, थ्रू मेन सप्लाई कॉल्ड मेंस। अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, अगर ये पहले वाले भी लिख देते, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस इज कॉल्ड मेंस, या द टू वायर्स, रेड कलर्स वायर्स एंड ब्लैक कलर्स वायर्स, वी गेट पावर फ्रॉम दिस 2 वायर्स इज कॉल्ड मेंस। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ जानने वाली चीज़ है। अब और क्या जानोगे, ऐसा लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा लिखो, ये भी चीज़ है। देखो यहाँ पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ये है 220 वोल्ट का, द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। सप्लाइड, द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड इन आवर कंट्री, ठीक है ना, इन आवर कंट्री इज 220 वोल्ट एट द रेट ऑफ 50 हर्ट्स। ठीक है,
ये जानने वाली चीज़ है। द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड इन आवर कंट्री 220 वोल्ट एट द रेट ऑफ 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है, देखो हमारे देश में जितने भी अप्लायंसेस बनाए गए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सब के सब 220 वोल्ट्स पर बनाए गए हैं। ठीक, ऑर्डर दे करके भले ऑर्डर बनाता होगा, लेकिन हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। और 50 हर्ट्ज मतलब ऐसा है कि ये हर्ट्ज यूनिट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो भी करंट वगैरह बन रहा है अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई चीज़ है, ऐसा सपोज दैट यहाँ पर कोई लटका हुआ है बॉब, ठीक है ना, लटक करके फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये कहलाता है एक ऑसिलेशन। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 ऑसिलेशन। क्या हो गया? 50 ऑसिलेशन। 50 बार इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब ऐसा 50 बार करेगा वो 50 टाइम्स। मतलब ऐसा कहो कि एक बार वो इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ? 2 बार हुआ। एक ऑसिलेशन में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, मतलब एक ऑसिलेशन में उसका 2 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। तो 2 बार डायरेक्शन चेंज का मतलब कितना हो गया? 50 इंटू 2, 100 टाइम्स क्या हुआ? इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 50 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज मीन्स 50 ऑसिलेशंस। हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन चेंज इन 50 ऑसिलेशन? देयर आर 100 टाइम्स, 50 इंटू 2। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है। अब जनरली और एक चीज़ और जानने वाली चीज़ें हैं, समझ गए? 250 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का मतलब। एक चीज़ और कि हमारे घर में जो है ना 2 तरह का सर्किट होता है। नहीं, देयर आर 2 सेपरेट सर्किट, ऐसा देयर आर 2 सेपरेट सर्किट in our houses, ठीक है, in our हाउसेस। घर में 2 तरह के सर्किट होते हैं। देखो, एक बड़े बड़े अप्लायंसेस रहते हैं। जब भी तुम देखोगे घर में, जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या रहता है, देखना एकदम 2 पिन वाला जो भी अपना सॉकेट वगैरह यूज करते हैं। खैर उसकी बात चलो हटा। जैसे हमारे घर में 2 तरह के में, एक तो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है जिसको हैवी करंट का सप्लाई चाहिए। दूसरा होता है जैसे फ़ैन होता है, हाँ, बल्ब हो गया। तो ये सब चीज़ को बहुत कम की ज़रूरत होती है। तो जो एक होता है 15 एम्पियर का सर्किट, इसको कहते हैं पावर सर्किट। क्या कहते हैं? पावर सर्किट। पूछा जाता है कि 15 एम्पियर का सर्किट जो कौन सा पावर सर्किट कहलाता है? पावर सर्किट, ठीक है ना। इस सर्किट में क्या क्या चीज़ का ज़्यादा, क्या क्या चीज़ को, अप्लायंसेस को चलाते हैं हम? रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे सपोज दैट, केवल जानने के लिए ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो गया, नहीं, एसी हो गया, ऐसी तरीक़ा से गीज़र हो गया, ऐसा। और एक 5 एम्पियर वाला होता है, 5 एम्पियर का सर्किट। 5 एम्पियर का सर्किट क्या हो गया? लाइटनिंग सर्किट बोलते हैं, एकदम लाइट जलाने वाली, लाइटनिंग सर्किट, ठीक है ना। ठीक है, लाइटनिंग सर्किट। इसमेमें क्या चलाते हैं? फैन, टीवी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ चलाते हैं। तो ठीक है, देयर आर 2, इस तरह ये सब मेन चीज़ है कि 3 तरह के वायर होते हैं, ब्लैक, न्यूट्रल, जो भी है रेड, ब्लैक, ग्रीन, मतलब लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। फिर अर्थ वायर का क्या यूज़ होता है, क्यों अर्थ वायर यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट द रिस्क, ठीक है ना, झटका से बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, हम अपने घर में जो भी चीज़, जो मेंस होते हैं, जो 2 तरह के पावर होते हैं, वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू मेंस सप्लाई कॉल्ड मेंस। या 2 तरह के जो वायर होते हैं, रेड, ब्लैक, जो हमारे घर में लगे होते हैं, इसको जो जिससे हमारा मेंस सप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड मेंस, ठीक है ना, मेंस कहते हैं उसको। उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट होता है।
और अक्रॉस 50 हर्ट्ज उसके जो है ना फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है ना। ये एसी करंट होता है 50 × 2। अच्छा, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? 50 × 2 100 टाइम्स करता है। 50 ऑसिलेशंस मीन्स 100 टाइम्स करंट चेंज करता है। और एक चीज़ जानने वाली चीज़ें हैं कि हमारे घर में 2 तरह के सेपरेट सर्किट होते हैं हमारे घर में। एक 15 एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर्स का, जिसको पावर सर्किट अपन कहते हैं, ठीक है। पावर सर्किट में क्या होती है, जो बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसका यूज होता, उससे कनेक्ट करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, गीजर्स। और एक 5 एम्पियर का, जिसमें हल्की काफ़ी जो लाइट चलाने वाली है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, नहीं, ये सब बल्ब, ठीक है, तो इसमें करते हैं, तो इसको हम लाइटिंग सर्किट कहते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर मिटा करके थोड़ा अब लास्ट में एक ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की चर्चा करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लिया उसको। अब देखो बस अब एंडिंग ही है। एंडिंग से थोड़ा पहले ये भी जानना जरूरी चीज़ होती है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग जो है, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, इस पर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछे जाते हैं कि वाई ओवरलोडिंग क्यों हो जाता है, नहीं, ओवरलोडिंग से बचने के क्या उपाय हैं, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के क्या उपाय होते हैं। देखो, जैसा कि हमने पूरा इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, किस तरीक़ा से लाइव वायर से करंट यहाँ से जाती है, लाइव वायर से होकर के न्यूट्रल से वापस आ जाती है। फिर हमारे जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं, गैजेट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ होते हैं, 3 पिन होल्डर होता है, जिसमें एक जो 3 पिन सॉकेट्स होते हैं, उसमें 3 पिन सॉकेट्स में एक जो होता है डायरेक्ट अर्थ वायर से जुड़ा होता है, अर्थिंग होता है, जो पृथ्वी से जुड़ा होता है। जब भी एक्सेसिव करंट्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो अर्थ को चला जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ कितने भी करंट रहे, कुछ को अपने में समा लेता है। धरती नहीं कहते, धरती से बड़ा चीज़ कुछ नहीं, सबको समा लेता है। अब ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट अचानक करंट किसी भी कारण से, व्हाट में बी द रीजन, चलो उस मैटर कुछ, अचानक करंट यहाँ से बहुत तेज़ी से आ गया। एक्चुअली में हमको 220 वोल्ट ही है, उससे ज़्यादा का करंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमारे जो अप्लायंस है तो 220 वोल्ट पर ही उसको डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे ही करंट ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा फ्रीज रखा है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाएगा, टीवी ख़राब हो जाएगा, नहीं, जो भी चीज़ है, जो भी अप्लायंसेज है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर शुरू में ही हमने फ्यूज़ दे दिया है। हमने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को पहले से बैठा कर रखा है कि जब भी कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई भी अनवांटेड पर्सन आ जाए, बस उसको अगर बिना परमिशन के घुसने का अलाउ करे, परमिशन हमने दिया है कि 220 वोल्ट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो उससे लड़ाई कर लो। तो क्या होती है, लड़ाई होती है और ये फ्यूज़ उड़ जाता है, फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है, अपने आप मेल्ट हो जाता है। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड वाले क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा, वो भी गोली चलाएगा, वो भी गोली चलाएगा, तो सिक्योरिटी गार्ड जो भी है। तो कहने का मतलब ये हो जाती है कि मान लिया सपोज है जैसे कोई एक्सेसिव करंट यहाँ से चला, बहुत तेज़ करंट है ना, करंट है, यहाँ पर फ्यूज़ बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है ना, फ्यूज़ बोर्ड रखा है। एक्सेसिव करंट जैसे ही आ गया, वो इतने को ये झेल नहीं पाएगा और ये मेल्ट होकर के सर्किट क्या हो गया, यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। और सर्किट ब्रेक हो गया तो ये करंट इसमें जा नहीं पाया और हमारे अप्लायंसेस बच गए। देखो, ड्यू टू एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लोज, the copper wire of household wiring gets heated to a very high temperature and fire may be started। अगर हम फ्यूज वगैरह नहीं रखे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत मेल्ट कर जाएगा और अपने आप मेल्ट करके आग लग जाएगी उसमें, ठीक है, क्योंकि पिघल जाएगा घर के अंदर। तो यहाँ से सर्किट ही ब्रेक होता है, करंट गया ही नहीं तो इस घर के वायरिंग को मेल्ट नहीं कर पाएगा। टू अवॉइड दिस डेंजर वी यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द वायरिंग। इसी डेंजर चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वायरिंग का हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो इसका एक को देखो, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चैप्टर्स में साइंस के एक चीज़ को याद करोगे तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगर पूछे कि व्हाई द फ्यूज इज, मतलब व्हाई द फ्यूज यूज इन द सर्किट, व्हाई द सर्किट में हम फ्यूज को या डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज को क्यों यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से डेंजर से बचने के लिए इसका भी आंसर हो गया। ओवरलोडिंग का भी आंसर हो गया कि ओवरलोडिंग क्या होता है। एक तो ये भी कारण हो सकता है कि बाहर से करंट आए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर में एक ही टाइम में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर सब एक साथ चालू कर दिए, तो क्या होती है कि अचानक सभी जगह जो है ना ओवरलोडिंग हो जाती है इसी को।
अब वहाँ पर एक्सेसिव जैसे ही करंट बहना शुरू हो गया तो क्या होती है कि वो मतलब ऑटोमेटिक जो है ना ये मेल्ट करने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी उसके कारण भी ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। तो एक कारण तो ये है कि बाहर से बहुत आ गया वो भी, या कभी कभी घर के अंदर भी हमने सभी अप्लायंसेस को चालू कर दिया, तो ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की। शॉर्ट सर्किटिंग से लगता है कि शॉर्ट सर्किट छोटा हो जाना, नहीं, देखने से ही लगता है कि सर्किट क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा सर्किट हो गया, है ना, छोटा सर्किट हो गया। एक्चुअली में होता है क्या है कि जैसे हमारे मिक्सी है, नहीं, या हमारे घर की कोई भी वायरिंग वगैरह बहुत पुरानी जब हो जाती है, मिक्सी वगैरह या कोई भी चीज़ जब बहुत पुरानी हो जाती है, तो पुरानी होने के कारण क्या होता है कि उसके ऊपर का जो कवर होता है, रेड कलर का जो भी वायर होता है, ये ब्लैक कलर का वायर है, तो कहीं ना कहीं से वो बहुत मतलब 8 साल 7 साल हो गए तो गल गए, और पता चला कि मशीन के अंदर जो है ना वो अपने आप कहीं न जा करके सट गए। तो होता क्या है कि जब करंट जाती है तो जाती तो ज़रूर है, लेकिन वहीं पर आकर के करंट का जमावड़ा हो जाता है, मतलब बहुत करंट वहाँ से पास होने लगता है, हैवी करंट पास होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो मेल्ट करता है, या उससे क्या होती है कि आग भी लग सकती है। इफ़ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर, देखो, एंड न्यूट्रल वायर गेट्स टॉर्न, यदि प्लास्टिक इंसुलेशन जो है ना लाइव वायर का और इसका न्यूट्रल वायर का गेट्स टॉर्न मतलब एकदम फट जाता है, उखड़ जाता है, देन द टू वायर्स टच ईच अदर, अपने मन से। इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर, if the plastic insulation of the live wires and neutral wires get turns, then these two wires touch to each other, and this touching of live wire and neutral wire is called a short circuiting. It may cause fire to break. तो अब हमको करना क्या चाहिए, टाइम टू टाइम हमारे अपने वायर के घर के वायरिंग को जो पुराना हो गया उसको चेक करना चाहिए कि कहीं उसके ऊपर का जो कवर है, प्लास्टिक कोटेड कवर है, इंसुलेटेड कवर, जो भी इंसुलेशन का प्लास्टिक कोटेड कवर है वो कहीं हट तो नहीं गया है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो देखो जैसे ऐसा एक बार और इसको देख लो, जैसे ऐसा सर्किट है, सपोज दैट ऐसा ही सर्किट हम लोग करते थे ना, ये बैटरी है ना, बैटरी है प्लस माइनस ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है, कोई बल्ब है, ऐसा करके बल्ब है, ठीक है ना, ऐसा बल्ब है, सपोज दैट ऐसा 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 बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब मान लिया जैसे सपोज दैट यहाँ से वायरिंग ऐसे हट गई, ठीक है, तो ऐसा हो गया, ऐसा बीच से, अब वायर तो है ही, बल्ब तो है ही, ऐसा, क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अब करंट यहाँ से सपोज दैट ये बैटरी है, प्लस है, ये माइनस है, करंट सपोज दैट यहाँ से निकली, यहाँ गई, देखो करंट यहाँ से निकली, यहाँ गई, बल्ब को जलाया, करंट यहाँ बैटरी से निकली, बल्ब को जलाते हुए फिर वो वापस आ रही है, ऐसे चल रही करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे करंट चल रहा है, तो बैटरी जल रही, बल्ब जल रही। सपोज दैट इसमें करंट तो यहाँ से गई, लेकिन ये दोनों पिघल करके ऐसे मिल गया, ऐसे जा करके ऐसे मिल गया, ठीक है, ऐसे मिल गया। अब यहाँ पर आकर के अगर सपोज दैट ये दोनों मिल जाए, ऐसा पिघल करके अगर मिल जाए, यहाँ मेल्ट हो जाए, मिल जाए, तो क्या होगा, करंट यहाँ से तो चलेगी, यहाँ चलेगी, लेकिन बल्ब का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, बल्ब का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। तो जहाँ उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा वहाँ क्यों जाए, उसको चलने में यहाँ से ऐसे आसान है, तो ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और ये जगह क्या होगा, चूँकि नेक्ट वायर है, पूरे के पूरे यहाँ पिघल जाएगा, तो हो सकता है इससे आग भी लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अब देखो पहले सर्किट इतना बड़ा था, अब सर्किट इतना छोटा हो गया, पहले सर्किट इतना बड़ा था, यहाँ से पिघल गया तो सर्किट इतना छोटा हो गया, तो इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। नहीं तो इफ द प्लास्टिक इंसुलेटेड ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर्स गेट टर्न्स, देन these two wires touch to each other, this touching of the live wire and the neutral wire is called a short circuiting, and due to the heavy short circuiting it may cause to fire to break। और चलो इसी के साथ ये डोमेस्टिक सर्किट का टॉपिक हो गया एंड। इसको पॉज करके और अच्छे से जितना भी चीज़ समझ में आया अच्छे से नोट कर लेना, और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि इसको पढ़ने के बाद मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, और एक बार लेकिन बुक को ज़रूर पढ़ना,
मतलब उसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि कहीं से कुछ जाने नहीं हो, केवल बुक पढ़ते रहे, नहीं। यहाँ से हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि पढ़ना कैसे, किस डायरेक्शन पढ़ना, और उस बुक को पढ़ो, उससे और तुम्हारी ज्ञान जो है, तुम्हारा नॉलेज और इन डेप्थ होता जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा लगो तो कमेंट्स में जाकर जरूर कमेंट्स करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।